इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट मेथड की जिससे आप हर महीने एक फिक्स डेट को फिक्स रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, सीधा अपने बैंक अकाउंट में, बिल्कुल एक सैलरी की तरह, वो भी बैठे बिठाए बिना कुछ किए, और वो भी कोई 2-4 साल नहीं बल्कि कई जनरेशंस तक। SIP के बारे में तो शायद आप सब जानते होंगे। जब एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को सालों तक इन्वेस्ट की जाती है तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वर्थ जनरेट हो जाती है। लेकिन यहाँ SWP में हमें शुरुआत में एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्ट करते हैं और फिर फिक्स डेट को एक फिक्स इनकम हमें मिल जाती है। पर इस प्लान में जो सबसे मजे की बात है वो अब सुनिए। मान लीजिए कि आपने SWP में 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 रुपया आप हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पैसा कितने महीने चलेगा? 100 महीने। पर आप ये सुनकर हैरान होने वाले हैं कि हर महीने पैसा निकालते रहने पर भी ये फ्लो कई साल, कई डेकेड, आपकी कई जनरेशंस तक खत्म नहीं होने वाला। यही खासियत है इस प्लान की। तो चलिए देखते हैं कि SWP में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, ये प्लान किसके लिए बेस्ट है, इसमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। हर चीज की तरह इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उन पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करें। मान लीजिए कि आपको आपकी रिटायरमेंट का पैसा, जहाँ कोई बहुत बड़ा बोनस मिला है, जहाँ आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, जानी कि कहीं से भी आपके पास एक बड़ी अमाउंट आई है और उससे आप एक रेगुलर इनकम चाहते हो, तो मार्केट में इस तरह के बहुत से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो आपको SWP का ऑप्शन भी देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाकर किसी म्यूचुअल फंड्स के 10,000 यूनिट्स बाय किए। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर आपको किसी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं। और एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कि 10 रुपए, जिसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को कह दिया कि मुझे तो भैया हर महीने की 5 तारीख को 1,000 रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? 10 रुपए की वैल्यू वाले 100 यूनिट सेल करके 1,000 रुपए हर महीने आपको दे देगी। अब स्टॉक मार्केट का तो मतलब ही उतार चढ़ाव होता है। पहले महीने 1,000 रुपए के लिए आपके 100 यूनिट सेल किए, अगले महीने हो सकता है कि 1 यूनिट की वैल्यू बढ़कर 11 रुपए हो गई हो, तो इस महीने आपके लगभग 91 यूनिट सेल होंगे। और इसी तरह अगर फंड बुरा परफॉर्म करे तो किसी महीने 100 से ज्यादा यूनिट भी सेल हो सकते हैं। लेकिन ये यूनिट्स भी कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे ना। और वीडियो की शुरुआत में तो हमने बात कही थी कि आपका पैसा जनरेशंस तक खत्म नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुनिया तुसी। जरा इस SWP कैलकुलेटर पर ध्यान दीजिए। आपने म्यूचुअल फंड में 20 लाख रुपए जमा करवाए और आपको हर महीने 15,000 रुपए की फिक्स इनकम चाहिए, और हम रिटर्न चाह रहे हैं 12% का, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से नॉर्मल है। अब देखिए 5 साल में हमने 9 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए और फाइनल वैल्यू, यानी कि जो अमाउंट अभी भी हमारी इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स में, फिर भी वो बढ़कर 23 लाख से ऊपर हो चुकी है। और जैसे जैसे हम साल दर साल इस प्लान के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, 15,000 तो हर महीने हमारे अकाउंट में आ ही रहे हैं, ये फाइनल वैल्यू भी हर साल बढ़ती जा रही है। इसका रीजन यही है कि जिस स्पीड से हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बढ़ रहा है, हम उससे कम अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारी फाइनल वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर साल पॉजिटिव रिटर्न नहीं देता। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और दूसरा, आपका पैसा कितना लंबा टाइम चलेगा, ये मेनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो आप हर महीने कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हो। वापस चलते हैं इसी कैलकुलेटर पर। मान लीजिए आप हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि साल का 6 लाख, तो ये 20 लाख 4 साल में ही खत्म हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है आप इन्वेस्ट कौन से फंड में कर रहे हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 11-12% का रिटर्न देते हैं, पर इक्विटी में उतार चढ़ाव बहुत होता है। इसी तरह डेट फंड में रिटर्न ज्यादा सिक्योर होते हैं, लेकिन डेट फंड का एवरेज रिटर्न होता है 6-7% के करीब। और जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो कई जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। हाइब्रिड फंड्स का एवरेज रिटर्न होता है 8 से। और नॉर्मल सी बात है कि ये आपका पैसा कितना लंबा चलेगा ये मिलने वाले इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप ये डिसाइड करें कि आपको रेगुलर कितनी अमाउंट चाहिए, तो ये ध्यान रखें कि जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म में उसका जो एवरेज एनुअल रिटर्न आ रहा है वो 3/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी साल म्यूचुअल फंड नेगेटिव परफॉर्म भी करे तो भी आपको रेगुलर पे करने के चक्कर में कहीं आपकी इतनी यूनिट ना सेल हो जाए कि पीछे कुछ ना बचे। अब तक हमने मोटा मोटा ये तो समझ लिया कि ये SWP क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें भी समझ ले, क्योंकि इनके बिना आपके फाइनेंशियल प्लान में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नंबर 1, एग्जिट लोड।
ज्यादातर म्यूचुअल फंड पैसा निकालते टाइम भी चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हम अमाउंट जमा करवाने और निकालने के बीच 1 साल का गैप रखते हैं तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में ये अमाउंट 0 हो जाती है। सो SWP प्लान करते टाइम इस बात का ख्याल जरूर रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख रुपए 1 जनवरी 2023 को किसी म्यूचुअल फंड में लगा रखे थे तो रेगुलर इनकम 1 जनवरी 2024 के बाद शुरू करके एग्जिट लोड एक्सपेंसेस से बचा जा सकता है। नंबर 2, टैक्सेस। म्यूचुअल फंड का पैसा SWP के थ्रू निकालने पर TDS नहीं लगता। आप जितनी अमाउंट निकलवाते हैं उतने ही आपके हाथ में आती है। इसके अलावा जैसा कि हमने अभी बात की थी, अगर आप यूनिट्स 1 साल बाद सेल करना स्टार्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बिहाफ पर सिर्फ 10% टैक्स ही देना पड़ेगा, जबकि अगर 1 साल से पहले सेल करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए तो मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड ने आपके 10,000 के यूनिट सेल करके पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और इस 10,000 में से 500 रुपए आपका प्रॉफिट है, तो ये टैक्स 10,000 पर नहीं 500 पर लगेगा। शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 साल से पहले सेल करने पर 500 का 15% और 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म में 500 का 10%। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ने की यानी कि म्यूचुअल फंड रन करने की भी एक कॉस्ट होती है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज में अलग अलग होती है। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ी अमाउंट बन जाता है। सो किसी भी म्यूचुअल फंड में SWP शुरू करने से पहले इसे भी ध्यान में रखना जरूरी है। हमने SWP के इतने फायदे तो गिना दिए, अब कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि SWP स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में ही हमें बहुत बड़ा फंड चाहिए। सो करियर की शुरुआत में तो इसे स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इससे लॉन्ग टर्म में भी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती, क्योंकि हर महीने हम पैसा निकाल रहे हैं तो पैसे को बड़ा होने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसके अलावा ये प्लान स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट मतलब अप्स एंड डाउन्स। सो ये हर साल फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी नहीं देता। कुल मिलाकर ये फंड स्पेशली उन लोगों के लिए वरदान की तरह है जो अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। बिना माथाकोड़ी के लगातार इनकम प्लस आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। हो सकता है कि कुछ और इन्वेस्टमेंट इससे अच्छा रिटर्न देते हो, लेकिन सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने की जगह अगर आप अपना पैसा डाइवर्ट करना चाहते हो तो भी SWP एक अच्छा ऑप्शन है। आई होप आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।